देखिए सवाल नंबर 28 को सॉल्व करेंगे। इसमें कहता है कि आपके शहर के किसी सिनेमा हॉल की लंबाई 100 मीटर, चौड़ाई 50 मीटर तथा ऊंचाई 18 मीटर है। यदि प्रत्येक व्यक्ति को 150 घन मीटर वायु की आवश्यकता हो तो हॉल में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं। ठीक है, देखिए एक सिनेमा हॉल है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दिया हुआ है और एक आदमी को 150 घन मीटर वायु की ज़रूरत है, तो उस हॉल में कितने व्यक्ति बैठेंगे, ये सवाल कह रहा है। तो आइए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 28, पहले जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। जैसे दिया है सिनेमा हॉल की लंबाई कितनी है, तो 100 मीटर है। ठीक है, चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई है 50 मीटर और ऊंचाई की बात करें तो 18 मीटर है। तो पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे घन मीटर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि हमें सिनेमा हॉल की आयतन निकालना होगा पहले। तो सिनेमा हॉल की क्या आयतन है उसको हम निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए सिनेमा हॉल का आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, यहाँ देखिए लंबाई है 100 मीटर, चौड़ाई है 50 मीटर और ऊंचाई है 18 मीटर। तो 18 को 5 से गुना करेंगे तो 90 और 1 2 3 जीरो है तो 3 जीरो यहाँ बैठा देंगे, यानी कि इतना घन मीटर सिनेमा हॉल का जो आयतन है वो है सिनेमा हॉल के अंदर उपस्थित, कलम चल नहीं रहा है, थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा, सिनेमा हॉल के अंदर उपस्थित वायु की आयतन कितना है, तो 90,000 घन मीटर है। अब देखिए इतना तो वायु है सिनेमा हॉल के अंदर और यहाँ लिखिएगा कि तथा प्रत्येक व्यक्ति को 150 घन मीटर वायु की ज़रूरत है। ठीक है, यानी कि सिनेमा हॉल में बैठने के लिए एक आदमी को 150 घन मीटर वायु की ज़रूरत है और टोटल हवा कितनी है, तो इतना है। तो कितने व्यक्ति उसमें बैठ सकते हैं से कह रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इसलिए सिनेमा हॉल में बैठने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, ठीक है, तो टोटल जो घन है मीटर उसको यहाँ पे लिख लेंगे और एक व्यक्ति को कितना ज़रूरत है, तो 150 ज़रूरत है। ठीक है, तो उसमें इसे डिवाइड कर देंगे। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो और 15 छक 90 और 2 जीरो है तो यहाँ पे 2 जीरो बैठेगा, यानी कि उस सिनेमा हॉल में 600 व्यक्ति बैठ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक व्यक्ति